सेहतमंद पिज्जा आज बना रही हूँ। सेहतमंद पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना बेहद आसान है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेहतमंद मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसे मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे मैं घर पर कढ़ाई में ही बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे बेक कर सकते हैं ओवन में भी, लेकिन इसे घर पर इसी तरीके से आप कढ़ाई में भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको लेनी है एक कटोरी और इसमें लेना है आपको ईस्ट। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ ईस्ट और 1 चम्मच ले रही हूँ चीनी। साथ में यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप पानी। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए मिलाकर रख दूंगी जिससे कि अच्छे से फर्मेट हो जाए। 10 मिनट तक इसे रहने देना है रेस्ट पर। अब यहाँ पर ले रही हूँ छोटी वाली ग्राइंडर जार और इसमें रख रही हूँ आटा। 1 कप मैं आटा रख रही हूँ। यहाँ पर ये गेहूं का आटा है, इसी से बनाऊंगी टेस्टी पिज्जा। और साथ में 1/4 ले रही हूँ सूजी। तो सूजी और आटे के साथ बनाऊंगी जिससे ये क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। अब इसे मैं पीस लूंगी। तो इस तरह से ये पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। इसे मैं रखूंगी एक बड़ी सी कटोरी में। इसे जब आप हाथों से छू के देखेंगे तो ये महीन तो हो जाती है, लेकिन मैदे की तरह ये महीन नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जो ईस्ट का घोल है इसमें मैं रख दूंगी। ईस्ट का घोल अभी पूरी तरह से फर्मेंट नहीं हुआ है क्योंकि 10 मिनट नहीं हुआ था और मैंने पहले ही इसे रख दिया। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इसे आप रहने दीजिएगा 10 मिनट, ये फूल जाती है। नहीं तो अगर जल्दी जल्दी मेरी तरह करना चाहते हैं तो आप इसे आटे में रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाना है। सूजी थोड़ी सी पानी ना ज्यादा लेती है, तो अगर थोड़ा सा लगे तो हल्का सा पानी का आप ऊपर से छींटा दे दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे काउंटर टेबल को अच्छे से पहले साफ कर लेना है। उसके बाद आटे को रखनी है और अच्छे से इसे हाथों से ही मिक्स करना है। हाथों की जो हथेली होती है उसी से इसे मिलाएंगे तो ये बहुत ही चिकना और जालीदार आपका बनके तैयार होगा पिज्जा। तो यहाँ पे बटर लेना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी पिघली हुई बटर को पहले आप ले लीजिए और आटे में मिक्स कीजिए और इसे हथेली से अच्छे से इसे ऊपर से नीचे करते हुए इसे मिक्स करना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से जब लगभग 10 मिनट तक इसे कीजिएगा तो ये जालीदार बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से ये हो जाती है। पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता दी हूँ, आप उस तरह से कीजिएगा तो ये बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जब बन जाए, तैयार हो जाए सॉफ्ट, तब इसे एक कटोरी में आपको रख देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मुलायम सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे ढकना है तो थोड़ा सा आप बटर या तेल ये सब लगा दीजिएगा क्योंकि ये आटे की है तो ज्यादा चिपकती है, इसलिए इसे थोड़ा सा आप ऊपर से तेल बटर से ग्रीस जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसे मैं ढक के लगभग इसे 1 घंटे के लिए रहने दूंगी। तो इस तरह से ये फूल जाएगी। 1 घंटे से रहने दिया या फिर 1 घंटे से ज्यादा भी रहने दीजिएगा ना तो ये और अच्छा फूल जाती है। जितना देर आपके पास टाइम है उतना देर आप इसे छोड़ दीजिए तो अच्छा फॉर्मेट हो जाएगी। मेरे पास थोड़ा सा समय थोड़ा कम है क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ बच्चे लोगों के लिए, शाम के लिए, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं रखा। अब यहाँ पे मैं सूजी रख रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सूजी को आप काउंटर टेबल पे छिड़क दीजिए। उसके बाद इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लीजिए, फिर इसे आप एक थाली में रख लीजिए। यहाँ पे मैंने थाली के नीचे बटर नहीं लगाया क्योंकि आटे में मैंने अच्छे से बटर रख दिया था, तो ये अच्छा बटरी सा आटा है, तैयार है, तो इसलिए ज्यादा मैंने बटर नहीं रखा है नीचे से। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथों से छेद कर लेंगे जिससे कि इसका जो एयर होता है वो ना बने आटे में और ये क्रिस्पी बन के तैयार हो नीचे से। ये करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने पिज्जा सॉस लिया है। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच लूंगी पिज्जा सॉस। ऐसे बहुत ज्यादा आप नहीं लीजिएगा, ज्यादा लीजिएगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ज्यादा नहीं रखिएगा। थोड़ा जितना में ये अच्छे से पूरे लग जाए उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने लिया है और इसे अच्छे से पहले राउंड शेप में करके इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने चीज लिया है। चीज आप 2 या 3 तरह का रख सकते हैं या फिर आप एक ही तरह का रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही तरह का चीज लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाली चीज यूज की है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और इजीली ये मिल जाएगी आपको मार्केट में। इसे पिज्जा का ही चीज कह सकते हैं। तो इस तरह से मोज़रेला चीज का मैंने यूज किया है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से आपको हर्ब्स रखना है, तो मिक्स हर्ब्स है, ऑरिगेनो, और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स रखा है जिससे कि हल्का तीखा तीखा टेस्ट आए। और यहाँ पे मैंने लिया है बेसल। इस तरह से इसे सजा दीजिए और कितना आसान है, इसे बिना किसी सब्जी का भी आप तैयार कर सकते हैं।
तो इस तरह से जब ये बन जाए तो इसको आप रखिए कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले ही गैस पे रख दिया था और देखिए ये गर्म हो चुकी है। इस तरह से इसे फ्री हीट करना है, उसके बाद इसे रख देती हूँ। सावधानी से रखनी है। अब यहाँ पर इसे ढक के लगभग इसे 25 मिनट के लिए आप बेक होने दीजिए धीमी आंच पे। 25 मिनट तक जब ये बेक होगी अपने आप ये तैयार हो जाएगी, आपको बीच में ढक्कन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 25 मिनट के लिए इसे रहने दिया था और जो साइड का है ना उसे मैंने फ्री रहने दिया था, जिससे कि साइड से अगर चिपक जाएगी कढ़ाई में तो कभी कभी ये जल जाती है, इसलिए इसे फ्री रहने दीजिएगा। यहाँ पे मैंने नाइफ लिया है और देखिए चेक करके आप चाहे तो देख सकते हैं ये परफेक्ट पक के तैयार हो चुका है। 25 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा देर लगेगा तो आप 2 से 3 मिनट और रहने दीजिएगा तो ये बन जाएगी। और देखिए कितना इजी से ये निकल चुका है। बहुत ही इजी होता है इसे थाली से निकालना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बटर है। तो इस तरह से आप इसे तैयार कीजिए, इसे कट कीजिए। आप चाहे तो पिज्जा कटर से कट कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ नाइफ से ही कट किया है। और देखिए कितना सारा इस पे चीज दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी। और कह ही नहीं सकते हैं कि इसे मैंने घर पे तैयार किया है, ये मार्केट जैसी लगती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसे इस तरह से बनाकर बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। और इसका पीछे का देखिए कितना अच्छा ये पका है, ये बहुत ही अच्छा बना है। और इसका जो ब्रेड है वो परफेक्ट कुक हुआ है। तो इस तरह से आप बनाएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करें।